बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नवाज़ चैनल न्यूज़ की नाज़रीन में मुखातिब बना दें। आज का मौजू ये है औरत की ज़िद। औरत ने अपनी ज़िद में आकर 80 साल के बूढ़े ससुर की शादी कर दी। जब औरत अपनी ज़िद में नाज़रीन आती है फिर वो ये नहीं देखती, अपनी जान की परवाह भी नहीं करती कि मेरी जान है या नहीं है, जान चली जाएगी नहीं चली जाएगी, उसमें उसकी परवाह नहीं करती। मौजू पे आते हैं। मौजू ये है 80 साल के बूढ़े अपने ससुर की शादी उसकी बहू ने ज़िद में आकर की और क्यों की, उसकी गहराई में जाएँगे, वो बात करेंगे। बात नाज़रीन ये है, एक गाँव में उस ज़िम्मेदार होता है, उस गाँव का एक बेटा होता है, उसकी ज़मीन भी अच्छी खासी होती है। तो उसका एक बेटा होता है, वो अपने बेटे की शादी अपने गाँव के कोई 5 3-4 घंटे के फासले के ऊपर एक गाँव आता है, उसमें उस गाँव में शादी कर देता है वो। जिस वो उस गाँव में शादी कर देता है, वो बड़ी धूम-धाम से शादी करता है। कुछ शादी के 5 महीने बाद 5-6 महीने बाद जो उसका बेटा होता है, वो उसका बेटा फ़ौत हो जाता है। जब उसका बेटा फ़ौत होता है, तो वो बड़ा आज़रूदा होता है, बड़ा परेशान हो जाता है। भई फिर ज़ाहिर एक बंदा उसकी एक बेटा वो उसकी धूम-धाम से शादी की, वो फ़ौत हो गया। तो कुछ जब लड़की की जो ब्याह की आयु आई होती है, उसकी इद्दत पूरी होती है। इद्दत पूरी होने के बाद वो कहता है, "बेटा तेरी मर्ज़ी है कि तू मेरे पास रह, तुझे जबरन मैंने कहा तू जा। मैं तेरी खुशी के लिए कह रहा, तेरी मर्ज़ी है तूने मेरे पास रहना तो मेरे पास रह ले। अगर तूने मेरे पास नहीं रहना तो अपने घर चला जा, मैं मेरे पे तेरे पे मेरी पाबंदी कोई नहीं है, तुझे ज़मीन में मैं सब दे दूँगा।" वो कहती है, अपने ससुर को कहती है, "अब्बा जी, मैं आपके घर में जब आई थी ना, मैं बहू बन के नहीं आई थी। मैं आपकी बेटी बन के आई हूँ। तो मैं अब जो रहूँगी, आपकी बेटी बन के रहूँगी, बहू बन के मैंने नहीं रहना। ठीक है, मेरी नसीब में बेवा होना लिखा था, मैं बेवा हो गई। आपके बेटे ने दुनिया से जाना था, उसने कहती वो चला गया। मगर ये है कि मैं अब आपकी खिदमत करूँगी, मैं आपके घर में रहूँगी।" तो वो कहता है ठीक है। चंद वो जो आता है उसका ससुर होता है, वो बीमार रहना शुरू होता है। जब वो बीमार रहना शुरू हो जाता है, तो वो ज़मीनों के मामलात खुद देखना शुरू हुई थी। ज़मीनों के मामलात खुद देखती है, तो उसके जो चाचे के बेटे होते हैं, उसके शौहर के जो चाचे के बेटे होते हैं ना, तो वो उससे बड़ा जलना शुरू हो जाते हैं, हसद करना शुरू हो जाते हैं। भई अभी ये जो हमने ज़मीन में कब्ज़ा करना था, ये तो फ़ौत हो गए। अगर ये 80 साल का बूढ़ा ये फ़ौत हो जाता है, तो हम ज़मीन तो हमारी बनती है। तो ये पसर के बैठ गई इधर, ये अपने घर जाती क्यों नहीं है? इसका ना बच्ची-बच्चा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या लगती है इस हमारे ख़ानदान की। वो ये बात करते अंदर से उनके अपने दिल में ये वो उसके दिल में चल रही होती बातें। तो वो ज़मीन में जब आती है, मुंशी फैल बना खाते बना रहा होता है, तो वो कहता है कि भई वो कहती है, जब वो कभी वो उसके सामने यानी उसके सामने से वो चीज़ें उठा ले जाते हैं, कभी बोरियाँ ले गए, कभी क्या किया, कभी क्या किया। वो कहती है, "मुंशी साहब अब ये इनके खाता नहीं निकलते?" उन्होंने कहा, "जी वो कहते हैं कि हम कल भी हमारी है, तो आज भी हमारी है, तो हम खाता हम क्यों नखवाएँ?" वो फिर उनको कहती है कि आप ऐसे इसमें नखवा लिया करें, ऐसे बंदा चीज़ भूलता नहीं है। तो वो कहते हैं कि तेरा किधर क्या? जो उसके शौहर के जो उसका शौहर फ़ौत हो गया होता है, उसके चाचे के बेटे कहते हैं कि तेरा इसमें क्या तल्लक है? ये कल भी हमारी है, आज ही हमारी है, तू इधर क्या बैठी हुई है? तेरा क्या लगता है इधर तेरा क्या इस ज़मीन से तल्लक वास्ता? ये बात दानी उस औरत को दिल में घुस के उसके दिल में ये बात घुस जाती है। अपने घर जाती है, दिलेर औरत थी, चीज़दार औरत थी, बात बयाने वाली लड़की थी वो। वो अपने ससुर के पास जाती है, तो वो कहती है, "अब्बा जी मैं आपको गुस्सा ना करें, मैं एक बात करूँ?" उन्होंने कहा, "बेटे बता, तू मेरी बेटी है, गुस्सा किस बात का?" उन्होंने कहा, "मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ।" उन्होंने कहा, "बेटा मेरी 80 साल की उम्र में शादी अब करता अच्छा लगूँगा?" तो बात ये है कि लोग क्या बातें करेंगे? उन्होंने कहा, "वो लोगों की बातें छोड़ें आप, लोग क्या करें, क्यों नहीं करेंगे, मैं आपकी शादी करवाना चाहती हूँ।" तो वो ये होता है कि नाज़रीन फिर वो अपने ससुर को मनवा लेती है शादी के लिए, कहती वो मान जाता है। जब मान जाता है तो फिर वो अपने रिश्तेदारों में या किसी इर्द-गिर्द की बात करती है कि मेरे ससुर को जो शादी करनी है, तो किसी ने बेटी किसी खानदान ने कोई शादी रिश्ते देना है तो दे दे। वो उसकी शादी कोई 23-24 ज़मींदार होता है, अच्छी-खासी ज़मीन उसकी होती है, कोई 23-24 साल की लड़की उसको शादी के लिए तैयार हो करवा देते हैं, शादी उसकी हो जाती है। उस शादी करने से पहले वो एक मछली वाले को बुलाती है, मछेरे को, बूढ़ा बहुत पुराना मछेरा होता है, उसे कहती है कि मुझे मछली वो चाहिए जो दरिया में से पानी में से उछल के पानी में जो गिरती है। ऐसे छलांग लगा के जो पानी में से गिरती है ना मछली, मुझे वो ला के दे, पकड़ के ला के दें, तो मैं तुझे फिर इसका इनाम भी दूँगी और जब आप तूने और कोई काम नहीं करना, बस यही काम करना है कि तूने मछली वही पकड़नी है। तो जो तेरी दिहाड़ी बनती होगी तेरे से मैं उससे 3 गुना ज़्यादा तुझे दिहाड़ी दूँगी। उसे कहता है ठीक है। वो एक बंदे की ड्यूटी लगा देती है कि वाक़ई ये मछली वही पकड़ के लेके आता है या जाल में से पकड़ के लेके आके मुझे पैसे लेना है, चकरा, इसकी दिहाड़ी लेना चाह रहा है। 3 गुना दिहाड़ी।
तो वो एक बंदा जो होता है वो छुप के देख रहा होता है, बाकी वही पकड़ता है, वो मछली को नहीं पकड़ता। नाज़रीन देखें, ये औरत का सेंस देखें, वो हिकमत को भी जानती थी। तो वो क्या हुआ कि वो मछली जिस वक़्त वो ससुर अपने को खिलाना शुरू कर देती है, फिर 5 महीने बाद उसकी शादी होती है, 1 साल बाद उसका बेटा पैदा होता है उसको ससुर का, उसका देवर लगा। कुछ साल के बाद वो पैदा जिस समय होता है तो वो 18 साल 18-19 साल फिर उसकी निगहदाश्त रखती है, उस बच्चे की। 18-19 साल तकरीबन के बाद उसके पास ससुर को कहती है, जब जवान हो जाता है उसको कहती है कि क्या मैं अब इससे शादी कर लूँ, आपको कहें तो आपको इतराज़ ना कोई हो तो। ससुर को पता तो होता है इसने बात बयानी है, इसके दिल में बात चल रही है, वो कहता है ठीक है कर, मैं इजाज़त देता हूँ बेटा, शादी कर ले तू उससे। जब उससे शादी करती है, शादी करने के बाद दूसरे दिन फिर अपनी ज़मीन पे जाती है। जब ज़मीन पे जाती है तो मुंशी को कहते हैं, मुंशी अब खाते उनके बना रहा है कि नहीं बना रहा जी, जो चीज़ें लेके जाते हैं? उन्होंने कहा जी मैं वो तो उस दिन की तब की उन्होंने वो चीज़ें नहीं लेके जाते थे, वो आपके ससुर ने उनको डाँटा था, वो चीज़ें नहीं लेके जाते थे ऐसे। तो उसने कहा कि अब वो गुज़र रहा होता है उस चाचे उसके उसके शौहर के जो चाचे के बेटे गुज़र रहे होते हैं, वो उसको उन्होंने वो कहती है कि क्या अब मैं हकदार हूँ आपसे पूछने की कि नहीं, कि ज़मीन की हकदार हूँ या नहीं हूँ, आपसे पूछने की। वो उसको ऐसे करके देखते हैं, कहते हैं कि देख तूने ये बात हमने जो तूने हमने तो वैसे ही बात की थी, तेरे दिल में इतनी बात घुस गई है कि तूने ये बात बयाने के लिए इतना साल इंतज़ार किया। हम तो तब से ही तो तेरे उनसे अपने चाचा से जाके माफ़ी माँग ली थी हमने। हमने पूछे मुझसे पूछ लो हम नहीं लेके जाते थे। उसने कहा जब माफ़ी आपने माँग ली थी, मगर नहीं, मेरे दिल में ये बात लड़ गई थी कि तूने आपने मुझे कहा कि तेरा क्या लगता है तेरे साथ? तू मुझे हमें क्यों पूछती है? हालाँकि वो लड़की भी ज़िम्मेदार होती है, मगर उसने अपनी ये बात बयाने के लिए इतने साल नाज़रीन स्ट्रगलिंग की और अपने ससुर की शादी की अपनी ज़िद में आकर। नाज़रीन औरतों की भी किस्में होती हैं। कोई औरत तो होती है बड़ी समझदार होती हैं, बड़ी उसको बात को समझ कई होती हैं ऐसी। मैं बताऊँ एक वाक़या फिर और भी है, वो मैं फिर किसी और दिन वाक़या ये है कि जब सुना तो छोटा-सा वाक़या। एक लड़की मोहल्ले में दार लड़के से प्यार करती है। उस मोहल्ले में रहता है लड़का वो भी लड़की उस मोहल्ले में रहती है। दोनों की आँखें चारों हो जाती है, मोहब्बत होती है। मोहब्बत जिस समय होती है कि वो फिर क्या करती है, वो घर से उसकी शादी से कुछ 4-5 दिन पहले घर से भाग जाते हैं दोनों। लड़की की शादी से 5 दिन पहले वो लड़का उसको लेके भाग जाता है, लड़की या लड़की लेके भागती है, लड़का दोनों भाग जाते हैं। जो उसके लड़की के घर वाले होते हैं, वो लड़के के घर वाले होते हैं, वो आपस में लड़ते-लुड़ते हैं। बाद में वो फिर लड़की के घर वाले होते हैं, वो लड़की को पकड़ने के लिए या लड़की के पीछे जाने के लिए काफ़ी जगह ब जाते हैं। किसी को कोई उनको बताता है कि ये जो लड़का है अपनी बहन के घर उसको लेके भाग गया। उसकी बहन कराची में रहती है। वो लड़का अपनी बहन के घर उस लड़की को लेके भाग गया हुआ है, वो वहाँ से कराची जाके वहाँ से अपनी बेटी को लेके आ जाते हैं। लाके उसको कहते हैं बेटी ठीक है तेरे से गलती हो गई है, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। चाची हैं, मामी हैं, ताई हैं, जो भी उसके रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे शादी के ऊपर। कोई 3-4 दिन से शादी में 3 के दिन रह गए होते हैं। उसको कहते हैं कि भई ऐसे करके तू ना तो मैं तुझे माफ़ कर देते हैं। अब तू जो हो गया सो हो गया, अब हमारी इज़्ज़त रखी। जहाँ बारात आनी है ना, तू उनकी वहाँ पे चली जाई तू। तो वो नाज़रीन ये हुआ कि वो कहती कि वहाँ पे तो चले जाएँ। वो लड़की नहीं मानती, 3 दिन उसको मनवाते रहते हैं। चाची हैं, मामी हैं, ताई हैं, उसके पैरों को हाथ लगा रही हैं, वो लड़की नहीं मान कहती है मैं उसके ज़ुबान पे एक लफ़्ज़ मैंने जाना है उसके साथ, मैंने जाना है उसी के साथ, मैंने रहना है उसी के साथ, मैंने रहना है उसी के साथ, यही कहती रहती थी। बारात आने वाली होती है, 2 घंटे रहते हैं बारात आने में। ताया उसका बैठ जाता है, वो कहता है, "हाँ भई क्या इरादा तेरा?" कहती है, "मैंने जाना उसी के साथ है।" उसको गुस्सा आता है, वो कृपान सी होती है, उसकी गर्दन में मारता है, गर्दन उसी की उड़ा देता है। जब गर्दन उसकी उड़ाते हैं मैं है गलत वाली बात। बात ये है कि लड़की को कभी किसी को जबरन अपने पास जब कोई किसी कभी किसी को जबरन ठीक है जो ह मैं ऐसे थे कोई मम्मा मैंने वाक़ई वो कितने-कितने लोगों को कत्ल करवा क मगर करते फिर भी अपनी मर्ज़ी है। अगर एक लड़की-लड़का को अगर आप उसको रोक रहे हैं ना मोहब्बत करने से यार वो करने चाहे उससे 50 बंदे ही मरवा कत्ल-ओ-गारत भी हो जाए, मगर फिर भी अपनी बात मन जाना है। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ कि औरतों ने अपनी उम्रें कितनी गुज़ार दी अपनी ज़िद मनवाने के लिए, किया लोगों ने रोका, उसके खामों ने रोका, खामों मर गए, मगर वो उस गई फिर उसके साथ गई हैं। ये गलत किया, जो भी किया सकता है ने गलत किया। कहते हैं कि जब उसकी गर्दन ऐसे कर दी, उड़ा दी तो उसके बाद क्या हुआ कि लड़की की ज़ुबान पे बात यही थी मैंने जाना उसी के साथ है, मैंने जाना उसी के साथ है, मैंने जाना उसी के साथ है नाज़रीन। ये जो भी हुआ वाक़या बड़ा दर्दनाक वाक़या, ये मुझे किसी ने सुनाया, मैंने आँखों से नहीं देखा, ना किसी खबर में आया। मगर ये है कि वाक़या ऐसा है वो कह रहा था कि उसको मार दिया जब गया ना उसकी गर्दन उड़ा दी, वो कह रही थी लड़की मुझे किसी लड़की ने बताया वो कह रही थी कि उसकी ज़ुबान में बात ये थी सच्ची का झूठी बात अल्लाह जाने ये बात मेरे सामने जो आई। उसने कहा कि ज़ुबान उसकी बात ये आई थी कि मैंने जाना उसी के साथ ही है। मरने के बाद भी वो यानी कि वो
उसकी जान जिसमें थी मगर फिर भी कह रही है मैं जाना उसी के साथ है। मतलब क्या? नहीं हट रही। बात मसला है कि नाज़रीन कि जब किसी के मतलब बुल्ले से असगार फरमाते हैं जिन्हें हड्डां च इश्क रचे उंदे कोलों मत भजी जब मोहब्बत होगी अक्ल मोहब्बत का कोई तल्लक नहीं है। मोहब्बत करना, प्यार करना जुर्म नहीं है। प्यार तो प्यार होता है मगर कभी किसी के प्यार में रुकावट ना डालो। अगर कोई जा रहा है, जाने दो, जो कोई आ रहा है, आने दो। इसमें जाने आने में मैं बताऊँ उमर और मारवी देखें कैसा एग्ज़ाम्पल है। उमर बादशाह था, मारवी एक चरवाहे की बेटी, बादशाह उसको उठा के ले गया है। वो शादी किसी और से वो जो पसंद किस कर रही है, किसी को और को कर रही है। वो बादशाह नहीं है, इतना बड़ा दौलतमंद नहीं है, वो चरवाहा है, यानी कि वो भी इतना मगर मारवी जब उसको अपने महल में ले गया, मारवी को उसने जबरन अपने पास रखा। मारवी कहती है, "उमर तू मेरे दिल पे हुकूमत नहीं कर सकता, मेरे दिल पे हुकूम तू ठीक है, तू दुनिया को तूने इतनी तेरे पास इतनी राय है, तेरी राय पे तू हुकूमत करता है। मगर उमर तू मेरे पे हुकूमत नहीं कर सकता, मेरे दिल पे हुकूमत वही कर सकता है बकरी चराने वाला चौराहा।" तो उमर के बाद से समझ में आती है, उमर सर पकड़ के बैठ जाता है। बात तो बात अभी